बस राम कृष्ण की लीला का यही थोड़ा सा रस भाव के अंतर की बात। हमारे ठाकुर जी होते तो बात ही मत पूछो। लेकिन राजा राम कहते हैं कि नहीं, पूछना तो पड़ेगा। जनक जी कोई तो रखे होंगे माली को कि इसकी बगिया का ध्यान रखने के लिए। देखिए, वाटिका रामायण में दो है, ये जनक की है और एक सीता जी इसी में मिलेगी। मैं फटाफट बोलते बोलते यहां तक ला दिया क्योंकि राम सीता का मिलन इसी वाटिका में, इसी जनकपुर में होने जा रहा है। और एक दूसरी अशोक वाटिका जहां राम सीता का वियोग हुआ, ये योगी की है, वो भोगी की है। वाटिका वाटिका है दोनों। यहां सीता को सुख आनंद है, वहां सीता शोक में है। रुरोद सीता समुद्र मध्य, हे राम रघुनंदन राघवेति, बिलोमंगल ने गाया। वहां सीता रोती है, यहां तो सीता मैया मुस्कुराएगी, हंसेगी, अपने प्राण जीवन धन को देखेगी। तो राम जी पुष्प चयन करने के लिए पूछ रहे कि कोई माली मिल जावे तो। लखन जरा देखो कहीं तो होगा। और वाटिका में क्या हुआ, सूर्य की किरण से कुछ कलियां पुष्प बन गई। मतलब पुष्पों का ऐसा सृष्टि है, लेकिन कुछ पुष्प नहीं बनी थी, अपने कली स्वरूप में थी। लेकिन राम सूर्य आने से वो भी खिल गई। जो काम वो सूर्य ने नहीं किया, ये रघुनाथ रघुवंश, क्योंकि राम जी आते तो प्रकृति पर भी असर होता है ना। सारी वन कुसुमित मणिगण गुण आना, राम जन्म का वर्णन है कि राम जैसे ही जन्म लिए कौशल्या के उदर से, तो सारे वृक्षों में फल फूल लग गए। यहां तक कि सीजन नहीं देखा गया। कुछ फल सीजन में ही होते हैं ना, लेकिन बिना सीजन के भी वृक्षों से फल फूल आने लगे। क्यों? क्योंकि राम जन्म लिए थे। और जितने भी पर्वत है उसमें मणि प्रकट होने लगे, नहीं तो पत्थर ही होते प्राय। लेकिन मणिगण आना लिखा गया है राम जन्म में। और लिखा गया है कि नदियों में पानी नहीं, अमृत बह रहा था। सकल स्रवही सरितामृत धारा, राम जन्म के विषय में ये सब पहले आया है, ये बात है। तो राम जी को देख के कलिया पुष्प बन गई है। और राम जी देख रहे कि कोई माली है कि नहीं। लखन बड़े बड़े पसीने निकाल के गए, भैया मैंने पूछ लिया है, ओके। तो राम जी कहे कि नहीं, पहले हमसे मिलाओ, हम परमिशन लगे, क्योंकि इनका ये छोटा का है ना बड़ा। लखन थोड़े इधर बोले, हाँ काम फिनिश हो भाई, ये कौन माली वाली, मैं ही माली है। लक्ष्मण जी कोई माली काली किसी को नहीं जानते, वो केवल राम को ही जानते। तब तक तो वो माली आया, उसको मैसेज मिला कि जो मेहमान जनकपुरी की शोभा बढ़ा रहे। कल बड़ा ट्रैफिक जाम किया था जनकपुरी में, दोनों भाई अगले दिन घूमने निकले थे, तो बड़े चर्चे थे, बड़े सबसे विश्व का सुंदर पुरुष है। तो माली आया और माली को देख के भगवान राम ने प्रणाम किया। अब देखिए वो माली के आंखों से अश्रु बहने लगा। हमारे यहाँ गुरु महाराज सुनाते थे कि देखिए क्या सौभाग्य है, सीता जी के नगर के हम है तो मलियन के आगे कोटि ब्रह्मांड अधिपति क्या कर रहे, प्रणाम कर रहे हैं और मांग रहे कि हम यहां से थोड़ा पुष्प चुन सकते हैं। राउर रहीलन के मलियन के ऐसे भाग जगे कि अखिल ब्रह्मांड का नाथ हाथ जोड़ से हमसे मांग रहा है। ये सब किसकी महिमा है? सीता जी की महिमा। हम उस नगर के हैं जिस नगर में सीता है। और सीता मतलब भक्ति, जिसके पास भगवान भी वहां हाथ जोड़े खड़ा रहता है। ये तत्व है, जिसके हृदय में भक्ति हो वहां भगवान भी। तो ये माली के पास सीता भक्ति है तो भगवान को हाथ जोड़ना ही है। भक्तों के आगे तो भगवान हारे है। और क्या हुआ? ते ही पूजन जननी पठान, माता ने कहा था कि कुल देवी की पूजा प्रतिदिन पुष्पों से प्रार्थना, आरती, दीप, ये परंपरा थी। बोले जाओ करके आओ। और यज्ञ तो इसी के लिए था, धनुष यज्ञ सीता जी के लिए रचा गया था। तो जब कोई शुभ मंगल कार्य हो तो कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहिए ना, खासकर कन्याओं को। इसलिए माता ने भेजा था, इसलिए आई थी। अब सखियों के साथ सीता जी चल रही है और वहां पर कोने में कहीं राम लक्ष्मण गुरु पूजा के लिए पुष्प चुन रहे। अब इन सखियों में से एक सखी बड़ी चतुर सयानी, देखो एक शब्द दिया गोस्वामी, शयानी।
मूर्ख सेवक अच्छा नहीं, सरदर्द हो जाता है। आप लोग भी फ्रेंड बनाओ, क्या रखते हैं, असिस्टेंट, ऐसा होना चाहिए जो स्वामी के विचारों को समझे, उनकी भाव और उसी अनुसार करे। मनमाना सरदर्द है। सीता जी ने चुन चुन के सखिया को रखा है, जो सीता जी के मनोभाव के अनुसार ही चलेगी और सीता जी को सुख देगी और आशीर्वाद दिलाएगी और सीता जी का लाभ भी सबको दिलवाएगी। ये सब सेवक बनना, स्वामी बनना बड़ा इजी है। क्या करूं तो, लेकिन मुझे करनी नहीं है, वो हमारा विषय नहीं है इसलिए। लेकिन आप सभी सेवक हो, आप इस पर ध्यान देंगे। एक लाइन में बताऊं तो, सेवक को हमेशा अपना सुख नहीं देखना है, अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। स्वामी जो सेव्य है उनके सुख के अनुसार ही करना है। जैसे आप भगवान की पूजा करते हो तो पूजा का सार क्या है? पूज्य की प्रसन्नता। अब उसको पानी चाहिए और आप काजू बादाम का दूध दे दो, उसको नहीं चाहिए। जिसकी आप पूजा कर रहे हो प्रसन्न हो जाए तो आपकी पूजा सफल। वो नाराज मतलब आपकी पूजा का। तो ऐसी सेवक का या ऐसी सेवकाई का क्या मतलब जिसको स्वामी को सुख न मिले। तो आप सभी वैष्णव ये विनम्र प्रयास करेंगे, जब भी आप गुरुजनों वैष्णवों के साथ हो वंचित रह जाएंगे। तो बी केयरफुल। एक सखी बड़ी सयानी थी जिनको इधर उधर देखने की, क्योंकि सीता जी के लिए कुछ क्या करूं मैं, प्लानिंग चलता, और उन्होंने देख लिया इन दोनों राजकुमारों को। और भागती हुई सीता जी अभी गौरी मंदिर में गई थी, वहां से उसका हाथ पकड़ा और कहा, तेरे लिए वहां मंदिर नहीं, यहां मंदिर है। क्यों? बोले देवी को छोड़, देवता आया है। देवी तो यही रहेगी और रोज रहेगी, ये देवता बार बार आने वाला। अब सखी सीता जी को कह रहे कि सखी चलो, मुझे तुम्हें एक दृश्य दिखाना है। अब सीता जी कह, जाएंगे, रुकना, पहले देवी पूजा तो होने दे। बोले देवी अभी तुम चलो। और सखियों के साथ सीता जी का हाथ पकड़ के लाई मंदिर से बाहर। कहां पर? जहां राम पुष्प चयन कर रहे हैं। अब देखिए, पहली बार सीता जी राम को देखने जा रही है। व्हाट्सएप था नहीं, मिलना चाहिए, लेकिन सुबह रात वाला खतरा है। आजकल की गार्डनों में देखिए, गार्डनों की क्या दशा है। हमारे शहरों में देखते बड़े बड़े ये सब नए नए कपल, नए नए लवर सब कहाँ होते? गार्डन ही तो ढूंढते हैं ना। लेकिन फर्क है इसमें और इसमें, बिल्कुल पवित्रता है। सूर्य उगा हुआ है और पूजा के बहाने जा रही है। ये यहाँ की तरह वो दृश्य नहीं है, थोड़ा अंतर है। विस्तार से समझेंगे, सुने तब समझेंगे आप, लेकिन सार में भी समझिए। मोर मुकुट, गोस्वामी तुलसीदास दिखते हैं कि सीता जी की नजर गई तो राम जी ने क्या पहना था? माथे पर मोर मुकुट था। अब राम जी ने भी मुकुट पहना था, उसमें मोर का पंख था। आज आप अगर हमारे राधा दामोदर को देखेंगे तो उसने भी वो रघुवंशी वाला मुकुट तो डाला है। और क्या डाला है? आज राम छवि है ना, आप उस स्वरूप को जो रामायण में लिखा गया है हम देख रहे थे, वही भाव, वही श्रृंगार दामोदर दर्शन दे रहे आज रघुनाथ के रूप में। क्या देखते सीता जी? गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, और कुछ पुष्पों के गुच्छे हैं, उसमें छोटी छोटी कलियां हैं, और उसको भी मुकुट में ऐसे डाला। मोर पंख भी है, साथ में छोटे छोटे पुष्पों के गुच्छे हैं। और काम क्या कर रहे राम जी? पुष्प चयन कर रहे हैं। को वैरागी की बात नहीं है, टकलों की, ये सब प्रेमी की बात है भगवान श्री राम की, क्योंकि मधुर मिलन है यहाँ पर। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाई, श्रवण सुभग सुखद छवि छाए। सीता जी ने देखा कि इसका सुंदर कान है और सुंदर आभूषण भी पहने हैं। राम रघुनाथ है ना, रघुकुल के आभूषणों से युक्त राजकुमार है। और पुष्प चयन कर रहे थे हल्के से, तो भाल तिलक, आज दामोदर को भी रामानंदी तिलक है, तिलक था,
लेकिन श्रम बिंदु सुहाए, मतलब पसीने के सूर्य की हल्की सी किरण, आप समझिए 8:30-9 बजे थे समथिंग, हल्का सा सूर्य प्रकाश था, और इतने कोमल है, कमल से भी, पंखड़ियों से भी उनके गाल कोमल, कि उस हल्की सी सूर्य प्रताप से भी और हल्का सा पुष्प चयन करने से भी पसीने के बिंदु, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कमल की पंखड़ियों पर कोई मोती पड़ा हो। तो सीता जी तो देख रही है, धनु तोड़ेगा उसी को सीता वरमाला पहनाएगी। तो सीता जी मन में सोच रही है, पुष्प तोड़ने से जिसको पसीना आता हो वो धनुष कैसे तोड़ेगा। अब आप सोचिए, पुष्प से भी जिसके पसीने निकल जाए, वो इतना भारी विशाल शिव धनु, मतलब प्रेम शंका, प्रेमी को पाना है तो सुखद मिल जाए, उसके लिए नेगेटिव विचार सहज आते हैं, एक नियम है यहाँ का। अब सीता जी सोच रही है, और तब तक लक्ष्मण जी भी देख रहे हैं कि कोई हमारे भैया को देख रहा है। तो राम जी पुष्प चयन चढ़ते हुए लक्ष्मण जी कह रहे कि जरा भैया असली पुष्प उधर है, आप कहाँ गुलाब ढूंढ रहे हो, असली गुलाब वहाँ है। लक्ष्मण जी कह रहे भैया का काम है ना मुझे बताना, क्योंकि लक्ष्मण पुजारी का काम कर रहे हैं। मतलब जैसे पुजारी क्या करता है, श्रृंगार करता है भगवान का, फिर पर्दा लगाता है, फिर आप साधु लोग आते हो तो शंख बजा के, घंटी बजा के खोलता है। तो दर्शनार्थी आ गए हैं सीता जी वगैरह, तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये पर्दा आधा अधूरा, राम जी को पहले श्रृंगार थोड़ा करके पर्दा खोल के आप भी इसको जरा नजर घुमाइए। और राम जी को लक्ष्मण जी ने कुछ इशारा करके घुमाने का ट्राई किया, तो पुष्प के बहाने भैया इसके पुष्प हो गए, वो वाले पेड़ पे जाते हम लोग, चंपा को लेते हैं क्योंकि वो चंपा वर्णिनी है वहां पे। तो चंपा पुष्प चयन, तब तक सीता जी शर्म के मारे जो पेड़, और अभी शर्म भी है ना, मर्यादा है कि वहां टगर टगर सामने धड़ाम से देख के जाएंगे और शेक हैंड करके हाउ आर यू नहीं पूछेंगे, हु आर यू। ये सब मर्यादाएं रहती है भारतवर्ष की नारियों में, और इसी में मजा है, इसी में प्रेम बढ़ता है, उसमें तो प्रेम हवा हो जाता है। ये पवित्र प्रेम है ना। सीता जी चाहते हुए देखना चाहती, लेकिन फिर भी रोक के सखी को लेकर चली गई मंदिर में। तो राम जी ने कहा कोई आया था क्या, कोई था क्या? लक्ष्मण जी ने कहा कहाँ, मैं आपको बोल रहा था इधर पुष्प तोड़ रहे, फूल उधर उगा था और आप इधर पूजा कर रहे हैं गुरुजी। तो अब सीता जी मंदिर में प्रवेश करे उसके पूर्व लक्ष्मण जी का एक काम है पुजारी का, कि भक्त को भगवान के सामने ला दिया, भगवान को भक्त के सामने ले जाए। और सीता जी का भी मन धीरे धीरे जा रहा है चरण, लेकिन नजर तो यही है। तब तक लक्ष्मण जी ने भी एक झाड़ी का कोने में से जो सीता जी जा रही है मंदिर की ओर झलक दिखा दी कि भैया वो देखिए। अब राम जी ने जैसे सीता जी को देखा, उसके रोमांच कंपा हो रहा है। लक्ष्मण जी कहते भैया क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके मन में? राम जी कहते लखन एक दिल की बात बताऊं? हाँ भैया बताऊं। मेरे दिल में आ रहा है कि वो जो कन्या है उसको देख के मेरा मन उसमें जा रहा है। अब हम रघुवंशी है, किसी पराई स्त्री में हमारा मन जाता नहीं है, और इसमें मेरा मन जा रहा है, मतलब ये पराई निश्चित तुम्हारी भाभी बनेगी। अगर नहीं बनने वाली होती तो मेरा मन उसमें जाता। रघुवंशिन कर सहज स्वभावु, मन कुपत पग धरऊ न काऊ। हम रघुवंशी कभी पराई नारियों में देखते भी नहीं, मैं देख रहा हूं और मेरा मन भी उसमें जा रहा है, मतलब ये पराई है नहीं। लक्ष्मण जी कह रहे कि हाँ मुझे भी तो लग ही रहा है, आपके ये सब बता रहे आपके सब चिन्ह। और फिर भगवान राम वहां पर और भी बात है जहां पर सीता जी देवी से मांगती। पहले सीता जी जब देवी के मंदिर में थी और सखिया पकड़ के ले गए कि पुरुष वहां है देवता, तब सीता जी ने कहा रूप देही, मेरे अनुरूप मुझे पति देना। और अब राम को देखकर देवी जी के मंदिर में फिर से जा रही है, तब सीता जी कहती है कि जो मेरे मन में वो पुरुष बस गया है, हे देवी माँ, मेरी यही प्रार्थना है कि वही मेरा पति बने। बड़ा सुंदर छंद। हीरा चे हो मिलही
सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, सहज स्नेह रावरो। लेकिन सीता जी के हृदय के शब्दों में वो शक्ति थी कि वो मूर्ति पिघल गई, देवी प्रकट हो गई और तेरे जो मन में है वही तेरा पति बनेगा। प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई। अब जा रही है महल में, लेकिन मन चित्त यहाँ पर है और मन में वही राम। स्पष्ट बोल दिया कि मैं उसको देखता रह गया, उसको देखने में थोड़ा विलंब हो गया और मेरे दिल में भी उसके प्रति प्रेम भाव चाह प्रकट हो गई है, कोई छुपाया नहीं। आप लोग कहोगे गुरु जी को ऐसा कुछ? भगवान राम क्लियर कहते हैं, और गुरु जी भी तो गुरु जी है। सफल मनोरथ होई तुम्हार, हे राम तुमने जो मन में सोचा चाहा वही होगा, तेरे सब मनोरथ पूर्ण होंगे, चलो तैयार हो जाओ। और इसीलिए सब धनुष यज्ञ में आए थे। भगवान राम और लक्ष्मण छोटे से राजकुमार देखते उस महासभा को जनक की, और राजाधिराज जनक विराजमान है। विश्वामित्र ने प्रणाम किया, जनक जी ने आसन दिया। गुरु जी के उपस्थिति में गुरु जी के राइट साइड में राम जी बैठे और लेफ्ट साइड में लखन। जगत जननी अति लित छवि भारी। आप देखा आपने राधा को आज दर्शन किया कि नहीं? सोह नवल तनु, सोने जैसा गोरा गोरा चमकता हुआ शरीर, नानी अतुलित छवि भार। और ये जगत जननी है और जिसकी तुलना कोई सुंदरता विश्व में इसकी तुलना नहीं कर सकती। उस सभा के मध्य में सीता जी आई। ये वर्णन है, संग सखी ले चली सयानी और गावत गीत मनोहर वाणी। हाँ, मनोहर वाणी में मधुर स्वर में कीर्तन हो रहा था, गधे भौंकते हो ऐसा नहीं। कुछ लोग भक्त लोग कीर्तन ना करे, यही सेवा है वैष्णवों की, वो बस सुने। लेकिन उसको बड़ा वही होता है कि मैं गाऊं। काहे सर दर्द कर रहे हो महाराज, कीर्तन से लोग भाग रहे। गावत गीत मनोहर वाणी, बड़े मधुर स्वर में सखिया गाती हुई, गीत गाती हुई सीता जी को ला रही है। और सारे राजाओं के मन भ्रमर बन के मानो सीता मुख कमल की ओर आकर्षित हो रहा है। रंग भूमि जब सिय पग धारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सीता जी की उस सुंदरता को देखकर सब मोहित हो गए, सब देखते ही रह गए। जनक जी ने देखा, हमारी ओर कोई देख नहीं रहा। लक्ष्मण जी सोच रहे कि हमारे भैया आए तो सब इनको देख रहे, लेकिन अभी शेयर मार्केट डाउन उधर हो गया, कोई राम को नहीं देख रहा। पहले सब राम आए तो राम को देख रहे थे, अब सब सीता को, और सब सीता को देख रहे थे। लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि भैया किसको देख रहे हैं, लेकिन राम जी बड़े सयाने साधु, गुरु जी मर्यादा सरकार, हमारे ठाकुर तो है नहीं तो खड़े होकर ही पूछ लेते क्या नाम है, लेकिन ये तो मर्यादा वाले हैं, तो बेचारे मन में तो पुलाव पक रहे होंगे इनके भी, लेकिन गुरुजी बैठे हैं तो नीचे मुंह करके बैठे सब। लेकिन कभी कभी लखन जी देख रहे, हाँ वरमाला डालेगी, जय जयकार हो गया। अच्छा, कि राजा जनक ने धनुष तोड़ने का निर्णय क्यों लिया, ऐसा संकल्प, ऐसा स्वयंवर क्यों रचा? क्यों? क्योंकि वहां पर उपस्थित पूरे प्रजा जनकपुरी की राजा जनक को गालियां दे रही थी कि जनक की मति जड़ हो गई है, तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जनक राजा अपने निर्णय, जो नियम था पहले का प्रण, उस पर कायम है। तो एक प्रश्न है कि धनुष तोड़ने का संकल्प, निर्णय जनक ने क्यों लिया? इसके विषय में वाल्मीकि जी एक बहुत सुंदर कथा छोटी बताते हैं कि जनक के पूर्वज हर्षवरोमा, वहां के हिरण्यरोमा, वहां श्वेत केतु, सुदास
अच्छा, ऊपर से चालू करे, मिथिला नगर का राजा नीमी था सबसे पहला। तो नीमी का सुदेव, उसकी 7वीं पेटी में एक राजा हुआ देवरात। ध्यान से सुनिए, ये सब इतिहास बड़ा मुश्किल है, कभी कभी सुनने मिलेगा। ऐसे तो पता है कि धनुष राम ने तोड़ा, लेकिन धनुष कहां से जनकपुरी में आया और सीता जनक ने, है तो शिव जी का ना। तो शिव जी ने क्या इसको शो में, दिवाली सेल में बेच दिया था क्या? किसमें बेचते हैं वो? अमेजोन में कि फ्लिपकार्ट में? कैसे आया? ऐसे पता होना। उसमें जो भी राजा बनता है उसका नाम, कि उनका एक नाम अलग होता है। जैसे अभी जो राजा जनक है, सीता जी के पिता, उनका मूल नाम है आधार कार्ड में, पासपोर्ट में शिरध्वज। क्या नाम है? शिरध्वज। तो वो राजा था, नाम होता है रमेश, लेकिन सब कहते डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। लेकिन उसकी पत्नी कहते हैं रमू इधर आ। ओके, वो थोड़ी डॉक्टर कहेगी। होता है ना, अपना मूल नाम होता है, फिर पत्नियों का कुछ और नाम होता है, अलग अलग सब प्रेम से बुलाते हैं, अच्छा लगता है। किसी लोगों को समस्या भी हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रेम से बुलाना चाहिए। कुत्ते को बुला ऐसे नहीं बुलाना चाहिए, ओके? भावना अच्छी होनी चाहिए, प्रेम बराबर है। तो जैसे इंद्र स्वर्ग के राजा, अब उसका नाम पुरंदर है, लेकिन वो पद इंद्र है। वहां जो भी बैठेगा वो क्या कहलाएगा? इंद्र। यहां जो भी बैठेगा क्या कहलाएगा? जनक। तो देवव्रत नाम के जनक, उन्होंने शिव उपासना की और उन्होंने शिव जी साक्षात प्रकट हुए तो कहा, मेरे राज्य की रक्षा असुर से बचाने के लिए आप प्रकट होकर हमें आशीर्वाद दीजिए। तो शिव जी ने अपने हाथ में जो धनुष था, पिनाक, उसको दे दिया। बोले लो ये धनुष। और इस धनुष की उपस्थिति से कोई भी असुर, कोई भी राजा तुम्हें स्वप्न में भी पराजित नहीं कर सकता। इनके प्रताप से ही सब दूर रहेंगे। तो फिर वो राजा देवरात इस धनुष से राज जीत लिया, सब समस्या सॉल्व हो गई। फिर उन्होंने एक बड़ा मंदिर अपने महल में बनाया, सुवर्ण की वेदी बनाकर उस पर इस धनुष को शिव का स्वरूप समझ के रोज उसकी पूजा आरती, मंदिर बना दिया। तो सीता जी के पिता जनक की 10 पीढ़ी ऊपर की बात है ये देवरात की। तब से परंपरा में ये धनुष जनकपुरी में पूजा जा रहा है, मंदिर बना हुआ है महलों में, और सब इसको शिव का स्वरूप मानते हैं। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि शिव जी के पास ये कैसे आया। इसकी भी वाल्मीकि जी एक लीला लिखते हैं कि एक बार असुर, इतने, उस असुर का नाम स्मरण नहीं आ रहा है, तो वो स्वर्ग पर आक्रमण किया। तो इंद्र, सूर्य, चंद्र सब डर के शिव जी के पास गए कि कृपया हमारी रक्षा करें। तो शिव जी के हाथ त्रिशूल, तो शिव जी ने वो त्रिशूल चला दिया, लेकिन वो असुर कुछ ऐसा वरदान लिया था ब्रह्मा से कि शिव त्रिशूल भी उसका कुछ हानि नहीं कर पाया। तो शिव जी ने कहा, महादेव, जब देवताओं ने कहा आप क्या करेंगे? शिव जी ने कहा, मेरा त्रिशूल तो है ही है, और आप सभी देवता अपनी शक्ति, घूमते घूमते जो महल में मंदिर था जहां पर सुवर्ण वेदी पर वो धनुष रखा था, वहां पहुंच गए। रोज जाती थी, बच्चे होते ना हमारे घर में, छोटे मंदिर होते, छोटे बच्चे भी प्रणाम करने जाते। तो सीता जी, छोटी सी लाली 3-3.5 साल की, घूमते घूमते गई मंदिर में। तो उन्होंने देखा कि जो वेदी थी सुवर्ण की, जिस उसमें कुछ धूल, मिट्टी थी। तो सीता जी ने देखा, बाएं हाथ से धनुष उठाया और अपना जो फ्रॉक पहना था, वो जो कपड़ा, उनसे साफ किया। और अब ये दृश्य जब हुआ तो जो छोटी सीता जी की छोटी बहन, जिसका नाम था उर्मिला, तो ये धनुष है। और जनक जानते थे, क्योंकि जब से देवरात को शिव जी ने रखा, तब से आज तक कोई उसको हिला नहीं पाया, और ट्राई भी नहीं करता था। वो पहले के आज पहले शालीन थी, उसको लगा कि निश्चित मेरी कुछ गलती है। सीता, तुमने धनुष उठाया? तो सीता जी ने कहा, पिताजी वो थोड़ी सी धूल मिट्टी थी, तो उसको मैंने साफ करने के लिए थोड़ा सा उठाया, मैं कुछ गलती हो गई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। मतलब वो अपने भाव में है। क्या सीता सीता है। तो अब जनक महाराज होश में आए
बड़े चिंता में। देखो बाप की एक चिंता सुनो, बेटी सुंदर सुशील हो तो प्रत्येक पिता की एक चिंता है कि इसके लिए कौन सा दूल्हा मैं ढूंढूं जो इनके लायक हो, जो इनको सुखी रखे, है ना। शिव और उसी समय शंकर कि जब भी ये यौवना होगी और विवाह की बात चलेगी तब इस धनुष को जो उठाएगा और तीर चला के तोड़ेगा उसी से सीता को शादी कराऊंगा। ये निर्णय उसी समय जनक ने लिया था और वो समझ गए थे कि शिव धनुष को उठाना तोड़ना कोई मनुष्य देवता का जिस खड़े होते थे। एक गणपति का भगत था महाराष्ट्र का, मुंबई का, सिद्धि विनायक बाबा जय, खड़ा होते ही कहा, हे सिद्धि विनायक गणपति जी, ये धनुष टूट जाए, सीता मेरी पत्नी हो जाए, 500 किलो के मोदक चढ़ाऊंगा आपको। लालच दे रहे गणपति को। हम केवल शो में, हम इस पिक्चर में है ही नहीं, हम शो में बैठे। तब तक एक राजा उठा जो दुर्गा का भगत, जो जिसका भगत था, लेकिन जो भी उठता था अहंकार के साथ। और शिव जी का धनुष अहंकारियों से उठने वाला है नहीं। सब ने ट्राई कर लिया, हिला नहीं पाए, सबकी हवा निकल गई। देखो जो तोड़ने वाले हैं वो चुपचाप बैठे और बाकी सब गरज रहे, बरस रहे। अब देखो क्या हुआ कि सब लोगों ने ट्राई किया, धनुष हिला नहीं। ये सब जानते हो आप लोग। फिर सब राजा एक दूसरे का मुंह देख रहे, क्योंकि इज्जत गई, पत्नी तो नहीं मिली, इज्जत भी गई। पता है कि ये जीरो है ना। काम करते हैं हम सब एक सरीखे हैं, किसी से नहीं टूटा, इसलिए सबकी बदनामी मतलब किसी की नहीं बदनामी। एक काम करो, सब साथ में उठो और एक साथ धनुष उठाते हैं। गोस्वामी लिखते हैं, नूप सहस्त्र सब एक ही बारा, हजारों राजा एक फट गई। किसी के यहां बिना माइक के आवाज, किसी के धोती के कलर भी चेंज। अब आप मुझे इसकी व्याख्या नहीं करनी, आप समझ गए। लेकिन धनुष ऐसा का ऐसा, कुछ असर नहीं। जनक राजा खड़े हो गए, बस 12:15 बजे गाना है, ऐसा चिट्ठी आया है। मैं क्या करूं? अगर ये नियम प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो मेरी परंपरा की लाज सदा के लिए इज्जत जाएगी, और ये प्रतिज्ञा रखूं तो मेरी बेटी कुंवारी रहेगी, क्योंकि कोई तोड़ नहीं पा रहा। अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे पता नहीं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इनको आंसर दे रहा हूं। हमारे रघुवंशियों में से कोई एक बच्चा भी बैठा हो ना, वहां कोई वीर नहीं ऐसा नहीं बोल सकता। और जिस सभा में मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे भाई राम बैठे हो, और उसमें आप क्या बोल रहे हो राजा जनक? शांत, प्रणाम भैया, क्षमा करें, लेकिन मुझे आंसर तो देना पड़ेगा ना इसको। लखन इधर आ जाओ। तो जो विश्वामित्र के इस तरफ बैठे थे ना, राम जी तो इधर, तो अब उधर नहीं बैठेगा, इधर आ जा, मेरे राइट में आ जा। तू बाएं है ना, इसलिए बायां का, तू इधर आ जा, इधर। लक्ष्मण को समझाया, तू शांति रख। जनक महाराज फिर से खड़े हुए, किसी वीर का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं, मैं बाप हूं, दुखी हृदय से कुछ बोल दी। समय को देख के गुरुजी ने राम से कहा, बोले, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम, भंजहु मतलब तोड़ दो, भव माने शिव के, चाप माने धनुष को, और जनक जी का सब चिंता टेंशन समाप्त करो। सुनि गुरु वचन चरण शीर नावा, हरस विषादन कछूर आवा। गुरु के वचन सुनते ही राम तुरंत खड़े हो गए। तो एक प्रश्न होगा, इतना अपमान, इतना सब नजारा हो गया, राम खड़े क्यों नहीं हुए? जबकि भगवान है, क्षत्रियों पर भी आंच आ गई थी। राम अपने जीवन से सिखा रहे हैं कि जब हमारे वैष्णव गुरुजन बैठे हो तो उनकी आज्ञा से करने पर सफलता मिलती है। हम लोग तो गुरु को आज्ञा देते, महाराज आप ऐसा करिए, महाराज आप ऐसा करिए, अब तू बताएगा महाराज क्या करेंगे। अब देखिए भगवान है, लेकिन जब तक गुरुजी ना कहे खड़े नहीं हुए। जनक कुछ भी बोले। एक हमारे संत लोग प्रश्न करते, मान लीजिए विश्वामित्र नहीं बोलते तो नहीं होते।
गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते, तुरंत खड़े हो गए। हमारी तरह नहीं, गुरु जी ने कहा जाओ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, 56 भोग लेके आओ। 1 घंटे बाद पूछा आया लाया, बोले अभी तो चप्पल ढूंढ रहा हूं, इधर ही था, बताओ। तो फिर क्या गुरु आज्ञा है? गाते हो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक, और दशा है पत्नी मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक। क्या करे बेचारा। लेकिन राम गुरु मुख पद्म, सीधा खड़े हो गए। उठ ही राम तो तुरंत गुरु के चरणों में उठ के ही प्रणाम किया और धनुष की ओर चले। कोई शोक नहीं, कोई अहंकार भी नहीं, कोई सहज। एक चौपाई है, सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज जैसे सीधा सादा सिंपल, कोई अहंकार दिख नहीं रहा किसी भी अंग से। मत मंजुबर कुंजर गाम, जंगल में जैसे मतवाला शेर चलता है ऐसे शांति से झूमते हुए मस्ती में, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं और कोई अहंकार भी नहीं। क्या राम जी की छवि है, देखिए। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजू, मंजू मतलब इतना सुंदर चाल था जैसे गज मतवाला हाथी चलता हो। और गोस्वामी ने भाव बदल दिया, आधे धनुष और राम जी जहां बैठे उसके बीच में राम जी सहज चले, लेकिन गुरु जी थोड़ा सा दूर हुए और सभा के मध्य धनुष के बीच में राम आए। तो गोस्वामी लिखते हैं, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवीर बाल पतंग। अब कैसे चल रहे राम? जैसे जंगल में शेर जैसे चलता है जंगल का राजा। अब चाल बदल गई, क्योंकि गुरु जी है तब तो विनम्र, बाकी दुनिया के लिए तो हम भक्त वीर भी तो होता है ना। देखिए हम विनम्र है, बेवकूफ नहीं, फर्क होता है। ह्यूमिलिटी और क्या कहते हैं फुलिशनेस, फर्क है ना। हम वैष्णव के सामने विनम्र है, लेकिन पाखंडियों के सामने नहीं। तो जैसे शेर चलता है ऐसे चल रहे हैं। अब हुआ क्या, सारी प्रजा में से जो राजा थे वो हंस रहे, देखो चिड़िया पहाड़ उठाने जा रही। अब हम लोगों से हिला नहीं, ये तोड़ेगा। भगवान राम कुछ भी ध्यान दे दे। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हाथी को क्या फर्क पड़ता है? आप लोग ही माला करो, दुनिया को बोलने दो, हमें अपना काम करते रहना है। मोदी नीति है ये। विपक्ष अपक्ष जो भी करे वो अपना काम करते रहते हैं। मोदी मोदी है ना, ये सीखना चाहिए कहीं से भी कुछ भी। राम, लेकिन एक को टेंशन है। किसको? सीता जी की माता को। बोले सखी, क्योंकि माता राजरानी है ना सब, बोले कोई रोको इसको, ये कमल से भी कोमल हंस का बच्चा जैसे जा रहा है और इतना भारी शिव धनुष जो राजा से नहीं टूटा, ये क्या तोड़ेगा? हमारी बहुत बदनामी हुई। महाराज जनक को बोलो कि ये खेल खत्म, जितनी इज्जत गई वो गई, अब हमें गंवानी नहीं। महारानी जब बोली तो एक सखी जो बाजू में थी ना, उन्होंने इस्कॉन का सत्संग किया था, वो भक्ति वृक्ष की मेंबर थी, उसको पता था, खाली टीवी नहीं देखती थी फ्री टाइम में। उन्होंने रानी को आंसर दिया, देखो देखो मारिया नमः बोलते ही कर्ण को देना पड़ा, सूर्य देव को, कुंती को। मंत्र छोटा होता है लेकिन उस देवता को सामने आना पड़ता है। उस मंत्र को छोटा मत समझिए, दिखता छोटा। अंकुश, हाथी को वश में करने का अंकुश 1 फीट का होता है, लेकिन पूरा हाथी कंट्रोल। और ये सारे उदाहरण जो रानी को वो सखी दे रही है, वो आपको समझ में ना आए तो मैं अपनी ओर से एक उदाहरण देता हूं कि तीखी मिर्च होती ना, होती है बहुत छोटी लेकिन असर दूर तक करती है, आप समझ जाओ। और वो जो शिमला भोला मिर्च होता है ना, कुछ दम नहीं होता उसमें। जो काम तलवार नहीं कर सकती वो सुई कर सकती। पेंट फट जाए तो तलवार थोड़ी काम में आएगी भैया। छोटे लोगों को छोटा मत समझो, ओके? छोटे भगत भी बड़े काम। ये रानी कह रही, मैया तुम शांति रखो, मेरा दिल कहता है ये धनुष तोड़ेगा। और सीता जी भी देख रही है कि स्वामी जा रहा है, वो भी सब प्रार्थना कर रही है, गणपति श्री धनुष को भी कर रही है। और राम जी धीरे धीरे सबको देखते हुए धनुष के पास पहुंचे और वहां जाके भी गुरु जी को फिर से प्रणाम किया, दूर से धनुष को प्रणाम किया, सबको प्रणाम कर रहे। सीता जी कहते भैया अख्तर करो भाई, जल्दी जो करना है, यहाँ प्राण जा रहे, आप प्रणाम किए जा रहे हो।
जैसे हमारे पीछे कुछ भगत खड़े, वो भी सोच रहे हम लोग यहाँ तैयार खड़े, आप बोले जा रहे हो, पूरा ही नहीं कर। सबकी अपनी अपनी व्याकुलता है, क्या करें। लेकिन जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे राम ने बाएं हाथ से फटाक से धनुष उठा लिया। एक सेकंड नहीं लगा उठाते। इसीलिए श्लोक में लिखा है, आदाय बाल गजलील इवेक्षु यष्टिम। जैसे राइट हैंड लगा के हल्का सा ऐसे किया, टुकड़े हो गए। भय भुवन घोर कठोर रवि रव बाजी तजी चले। गोस्वामी लिखते हैं, आकाश में दिग्गज डोल उठे, उल्कापात होने लगा। महेंद्र पर्वत पर परशुराम की समाधि खुल गई, शिव की समाधि टूट गई, रंभा के नित्य अटक गए, इंद्र सूर्य चंद्र के, सीता जी की व्याकुलता टूट गई, और सुनैना जी की चिंता, सबका बहुत कुछ टूट गया। यहां तक सुन लो कि राम ने धनुष तोड़ा, वहां मंदोदरी का चूड़ला भी टूट गया। ये रावण को भी चुनौती हो गई थी कि देख तेरा बाप आ गया है। ये सब टूट बहुत है। जैसे अभी भी यहाँ धनुष टूटेगा तो आप लोग सबकी उपवास टूटेगा, आप भी महाप्रसाद पर आक्रमण करोगे। मतलब 1 बजे बहुत कुछ टूटने वाला है प्रभु जी, समझ लीजिए। खाली धनुष नहीं टूटा, बहुत टूटेगा। तो ये तो शुरुआत है, अभी वहां पर भी बहुत कुछ टूटा, यहाँ भी बहुत कुछ टूटेगा। इंतजार। हे महाराज, क्या बोल रहा था तुम? देखो धनुष टूटा ना, ने तोड़ा, छोटा है तो दूसरा निकालो, हम भी तोड़ेंगे। मतलब अब जनक एकदम, क्योंकि भाई को बड़ा, छोटा भाई बड़ा खुश होता है ना, क्योंकि भाई ने धनुष तोड़ा। तो राम जी से ज्यादा खुशी किसको है? लक्ष्मण जी को, क्योंकि उनको सीता जी एक माँ मिलने वाली है, भाभी, इसलिए उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूड था। तो हार पहनने के लिए झुकना पड़ता। जैसे ही झुकने के, लक्ष्मण जी ने कहा खावदान भैया, झुकना नहीं, हमारा भी कुछ काम है ना। इन सखियों कहते तुम इसको ऊंचा करो, कुछ भी करो, झुकेगा नहीं हमारा भाई। राम जी के काहे बीच में तू आ रहा है भाई, काहे बीच में आ रहा है? रहने दोस्तों, हाँ, तो बीच में मत आओ। लेकिन इशारे से बात हो रही है, मस्तक तो नीचे ही है, कोई अहंकार नहीं है, लेकिन उसको और झुकाना पड़ेगा अगर माला चाहिए तब। लेकिन अब क्या करें, इशारा हो रहा है। अब राम जी ने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं है, धीरे धीरे मैं झुक जाऊंगा, आप पहना दो। लेकिन राम जी झुके हुए हैं, फिर भी सीता जी पहना नहीं रही। राम जी इशारा कर रहे, डालो, नजर वहीं पर है कैमरे। लेकिन सीता जी कह रहे कि उधर धनुष तोड़ने में आपने भी बहुत इंतजार करवाया हमको, इसको प्रणाम करे, इसको करे, देख रहे थोड़ा नहीं, अब हमारी बारी है, आप भी झुके रहो। मानो राम जी पूछे सबके सामने हमें झुकाकर तुमको क्या मिलेगा सीता? सीता जी ने कहा मैं इन अहंकारी नहीं रही है, जो भी करेगा लखन करेगा। और लक्ष्मण जी बिल्कुल बड़ी होशियारी कर रही थी, क्योंकि बड़ा गाली गलौज होता है ना देवर से। तब तक सखियों ने सोचा कि लखन को पटाना पड़ेगा, यही कुछ कर सकता है। लखन जी पटने वाले हैं नहीं, वो तो भाई की साइड में। तब क्या करे, उर्मिला जी को फ्रंट में किया। अगर सीता जी का वरमाला आपने करवा दिया ना, तो कुछ भी करके उर्मिला को आप देखिए, लखन भी उर्मिला को देख के उनका बैंड बज चुका था, समझिए। तो आप कुछ करो। लखन जी ने कहा देखिए अभी करवाता हूं। और सबके बीच में राम जी बड़े भैया, कुल का नाम ऊंचा कर दिया, शिव धनुष को तोड़ दिया, दंडवत प्रणाम। प्रणाम करने गए, जैसे ही झुके राम जी, अरे क्या कर रहा है? लखन नीचे से मारो, डालो अभी, क्योंकि क्या कर, क्योंकि वो झुकेंगे तो राम को झुकना पड़ा ना, लखन को पृथ्वी पर। तो राम झुके, तब तक सीता जी ने धड़ाम से। तो मैं चाहता था कि राम, हम भक्त लोग क्या है, जन्म उत्सव तो करते हैं, लेकिन हम तो जन्म की सफलता, राम जीवन की सफलता उसी में मानते हैं। साथ हो, रामायण तभी बनती है। कृष्ण जन्म से भी हम लोग तो जन्म के दिन ही सीता राजा जी से मिला देते, रुक्मणी से करा देते। हमको अलग अच्छे ही नहीं लगते भगवान। और भगवान को भी शायद ऐसा ही है कि अपनी शक्ति के बिना, आलादिनी के बिना अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह सीताराम जी के पावन मिलन मधुर की तो 12:30 बजे ही ऐसे अभिषेक राम जन्म होता है। तो 56 भोग, महाआरती, महाप्रसाद सब है। हरे कृष्ण। कंटिन्यू। प्रभु रामचंद्र भगवान